दोस्तों, जब साथ रहते हुए भी इंसान एक दूसरे को ना पहचान पाए तो समझो मारीच अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गया। मैंने यहाँ पे मारीच क्यों कहा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी नशा में आपका स्वागत है और आज हम रिव्यू करेंगे मारीसन का। दोस्तों, वैसे तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर लगभग 1 महीने पहले आ चुकी है और मैं इतना भी जानता हूँ कि आप न यानी कि काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी ये फिल्म देख चुके होंगे, लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी, क्योंकि मैंने भी ये फिल्म लेट देखी है। मुझे भी ये फिल्म के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं लगा। होता है ना, कुछ फिल्म जो अच्छी फिल्में होती है हमारी आंखों से ओझल हो जाती है या हमें पता ही नहीं लगता प्रमोशन के कारण। उनमें से ही यह फिल्म है मारीसन। चलिए अब इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। इस फिल्म की कहानी एक चोर की होती है जिसको फाद फासिल ने रोल प्ले किया है। फाद फासिल एक छोटा मोटा चोर होता है और चोरियां करके ये अपना घर पार चलाता है या समझ लो अपना पेट पालता है, जो भी है। अब वो एक थिएटर से एक बाइक चुरा लेता है और एक नए घर में चोरी करने के लिए जाता है। तो जैसे ही वो किसी नई घर में चोरी करने के लिए जाता है तो वहाँ पर देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति यानी कि वाडी वेल्लू जो जंजीर से बंधा हुआ होता है, और उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है या अचंभित हो जाता है कि यह आदमी क्यों बंधा हुआ है। लेकिन तभी वाडी वेल्लू उसे कुमार कहकर पुकारता है कि कुमार। अब वो सोचता है कि मुझे कुमार क्यों पुकारा गया है, क्योंकि उसे एक अल्जाइमर नाम की बीमारी होती है। वो ऐसा बताता है कि मुझे अल्जाइमर नाम की बीमारी है और मेरा बेटा मुझे जंजीर से बांधकर चला गया ताकि मैं इधर उधर ना भटकूं। तो आप मुझे कृपा करके खोल दो और कृपा करके मुझे इन जंजीरों से आज़ाद कर दो, यानी कि मेरी जंजीरें खोल दो। तो फाद फासिल कहता है कि भाई मैं तुम्हारी जंजीरें क्यों खोलूं, और वो घबरा जाता है। लेकिन वाडी वेल्लू उससे कहता है कि यदि तुम मुझे इन जंजीरों से मुक्त कर दोगे या मेरी जंजीरें खोल दोगे तो मैं तुम्हें 25,000 रुपये दूंगा। तो फाद फासिल उसके लालच में आ जाता है और उसकी जंजीर खोल देता है और वो ATM मशीन पर जाता है और वादे अनुसार वाडी वेल्लू उसे 25,000 रुपये निकाल कर दे देता है। लेकिन इसी दौरान फाद फासिल उसके यानी ATM के डिस्प्ले पर देख लेता है कि उसके अकाउंट में काफ़ी पैसा है, लगभग 25 लाख रुपए। अब उसके मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है कि कैसे इससे पैसे निकाले जाएं, कैसे इससे पैसे हड़पूं। तो इसी चक्कर में उसके साथ हो जाता है। अब वाडी वेल्लू कहता है कि मुझे कहीं पर जाना है, तो फाद फासिल कहता है कि चलो मुझे भी उधर जाना है और मैं आपको। अब वाडी वेल्लू और फाद फासिल एक लॉन्ग जर्नी पर निकल जाते हैं। फाद फासिल के मन में ये चल रहा होता है कि कैसे इसके पैसे निकालने हैं, और इसी दौरान वो अपने एक दोस्त यानी कि गणेश को फ़ोन कर देता है कि मेरे पास जो आदमी है, जो मेरे साथ आदमी है, उसका ATM का नंबर हमें पता करना है और उसके पैसे हमने लेकर भाग जाने हैं या चुरा लेने हैं। तो गणेश यानी कि फाद फासिल का दोस्त उससे कहता है कि तुम किसी तरह उसका ATM पिन का पता करो और उसकी ATM की फ़ोटो मुझे भेज दो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाडी वेल्लू को एक अल्जाइमर नाम की बीमारी होती है, यानी कि भूलने की बीमारी होती है। तो वो अपना ATM पिन भी भूल जाता है, उसे याद नहीं होता। तो फाद फासिल उससे कई बार पूछने की कोशिश करता है कि आपका ATM नंबर क्या है, तो जैसे बताता है, लेकिन बार बार वो गलत साबित हो जाता है। अब कहानी एक लॉन्ग ड्राइव पर चल रही होती है। तमिलनाडु की खूबसूरत वादियाँ दिखाई जाती हैं, यानी कि हाईवे की खूबसूरत वादियाँ दिखाई जाती है, और इसी दौरान उसके मन में अपने अपने षड्यंत्र चल रहा होता है। उधर वाडी वेल्लू उसे कुमार कहकर पुकारता है क्योंकि कुमार उसके बेटे का नाम होता है। अब उसे वाकई अल्जाइमर नाम की बीमारी होती है या वो ऐसा कुछ कर रहा होता है या आगे चल के क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इससे आगे मैं आपको नहीं बता सकता। अब हम फिल्म के स्क्रीन प्ले, स्टोरी और एक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो इतना मुझे तो बहुत बेहतरीन लगा, इतना स्मूथ लगा कि आपको लगेगा ही नहीं देखते वक्त कि हम फिल्म देख रहे हैं। ऐसा लगेगा कि हम उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। फाद फासिल, वाडी वेल्लू और एक लॉन्ग ड्राइव। जैसे कि हम कभी घूमने जाते हैं तो हमें भी याद आ जाता है कि यार वो खूबसूरत वादियाँ वगैरह वगैरह सब, लेकिन उसी दौरान जो दिमाग में उनके चल रही होती है, उनके दिमाग में जो षड्यंत्र चल रहा होता है, वही फिल्म की जान होती है। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि हमारे मन में भी शंका चल रही होती है कि फिल्म के अंदर आगे क्या होगा, कि क्या ये पैसे इनके चुरा पाएगा जिस मकसद से जा रहा है, और वाडी वेल्लू को कहाँ जाना होता है, वो उसे कहाँ छोड़ेगा, और वाडी वेल्लू कौन होता है, ये सब जानने के लिए हमारे दिमाग में कसमकस चल रही होती है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैंने शुरू में स्टार्टिंग में कहा कि मारीच यानी मारीशन का मतलब होता है मारीच, और हम इसे इसका पर्यायवाची भी कह सकते हैं। मारीच, आपको याद होगा कि रामायण के अंदर जो मारीच ने सोने का हिरण बनकर सीता माता को अपनी ओर आकर्षित किया था और भगवान श्री राम को उसके पीछे चले गए थे उसे पकड़ने के लिए, और उसके षड्यंत्र में फंस गए थे। तो वैसा ही कुछ इस फिल्म के अंदर भी है। अब फिल्म की यदि मैं एक्टिंग के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो जो इसके डायरेक्टर हैं सुधीर शंकर, मैं उनका धन्यवाद देता हूं और उनको सैल्यूट करता हूं
कि वाडी वेल्लू को आपने देखा होगा, मैंने भी उन्हें 1-2 पिक्चरों के अंदर देखा होगा और ज़्यादातर हम जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े कॉमेडियन है और आज तक उन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं ज़्यादातर कॉमेडियन के रूप में की है। लेकिन सुधीर शंकर जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनकी तारीफ, उनको सैल्यूट मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने एक कॉमेडियन को ऐसे रूप में प्रस्तुत किया है जिसे देखकर आनंद आ गया कि हम सोच भी नहीं सकते। हालांकि हमारे मन में फिल्म देखते वक्त ये चल रहा होता है कि ये आज तक हमने इसे कॉमेडियन के रूप में देखा है। हालांकि फिल्म के बीच बीच में कुछ गुदगुदाते हुए भी कुछ डायलॉग भी हैं, कुछ हंसी वाले सीन भी हैं, तो हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि ये कॉमेडियन ही हीरो है और इस फिल्म में भी शायद इनका ऐसा ही रोल होगा। मगर बस यहीं पे हम भ्रमित हो जाते हैं और यहीं पे मात खा जाते हैं। ऐसा इस फिल्म के अंदर कुछ नहीं है। फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्लो चलता है। स्लो भी नहीं कह सकते कि डायरेक्टर ने जिस कहानी पर फोकस रखा हुआ है ना, कि फाद फासिल जो उसके एटीएम चुराने के चक्कर में रहता है, उसे लूटने के चक्कर में रहता है, उसके पैसे अपने निकलवाने के चक्कर में रहता है कि किसी तरह इसका एटीएम का पिन पता लग जाता है और अल्जाइमर बीमारी के कारण वो बार बार पिन भूल जाता है। यही सब चलता रहता है और पिक्चर का फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही पिक्चर का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि पिक्चर के अंदर ऐसी फिल्म की कहानी ऐसी करवट लेती है कि ट्विस्ट एंड टर्न आप देखकर पागल हो जाओगे। आप सोचोगे ये कैसे चल रहा है। हालांकि उस दौरान पिक्चर के अंदर बीच में एक मर्डर भी दिखाया गया है, लेकिन आप सोचोगे कि उस मर्डर का इस कहानी से क्या लेना देना, यानी इन दोनों से क्या लेना देना। अब उस मर्डर का इन दोनों से कुछ लेना देना है या नहीं, ये सब जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। मारिसन देखो दोस्तों, यदि मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो पिक्चर बहुत अच्छी लगी, बहुत बेहतरीन लगी। और मैं आपको शुरू में ये कह देना चाहता हूँ, यदि आपके पास कुछ नहीं है देखने के लिए तो आप घर पर बैठ के ये फिल्म देख सकते हैं। और यदि आपके पास कुछ है भी देखने के लिए तो भी आप वो काम छोड़कर आप ये फिल्म देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इतना मैं कह सकता हूँ कि जब आप घर पे भी बैठ के सीट पर बैठ कर ये फिल्म देखोगे तो आप सीट से हिल नहीं पाओगे। आपको फिल्म देखने का इतना मजा आएगा। अब फिल्म के अंदर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए गए हैं वो तो लाजवाब हैं ही, वो तो बढ़िया हैं ही। और फिल्म का जो सेकंड हाफ है वो भी लाजवाब है। और फिल्म की कहानी जिस हिसाब से सेकंड हाफ पे करवट लेती है वो देख के तो मैं भी शॉक्ड हो गया। हालांकि जिन लोग दर्शकों को फास्ट फिल्म देखने की आदत है, हो सकता है उन्हें थोड़ी सी फिल्म बोरियत लगे या फर्स्ट हाफ शुरू में बोरियत सा लगे और हम सोचेंगे कि अक्सर हम थ्रिल और सस्पेंस वाली फिल्में तो देखते ही रहते हैं, लेकिन इस फिल्म के अंदर भी वैसे ही होता है। तो जैसे मैंने आपने को मारिस वाली बात बताई, वो बात पूरी तरह इस फिल्म पर लागू होती है कि साथ रहते हुए वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। अब कौन एक दूसरे को नहीं पहचान पाया, इसके मन में क्या चल रहा होता है, जैसे कि मैंने कहानी के अनुसार आपको बताया। लेकिन क्या जो मैंने बताया वो सही है गलत, या तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। कभी कभी हम बताने के लिए कुछ उलझाने जैसी भी बातें कर देते हैं, इसलिए दर्शक थोड़ा सा उलझा रहे और उस उलझन के कारण ही वो फिल्म में एंजॉय करे। तो कभी कभी हमें ये बात बतानी पड़ती है, लेकिन क्या सच है क्या झूठ है वो तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। कहने का मतलब ये है, अब लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप इस फिल्म को देखिए और एंजॉय कीजिए। वाडी वेल्लू का रोल देख के हालांकि वाडी वेल्लू का रोल देख के आपको मजा आ जाएगा। और फाद फासिल तो जितने बेहतरीन एक्टर हैं वो तो इतना ही काफ़ी है कि फाद फासिल फिल्म में है तो बस फिल्म देखने लायक है। फिल्म तो लाजवाब होगी ही होगी, क्योंकि फाद फासिल की आज तक मैंने भी जितनी फिल्में देखी हैं सब में उन्होंने बेहतरीन रोल किया है। एक नंबर के अव्वल दर्जे के एक्टर हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। तो सिर्फ फाद फासिल के नाम पर ये फिल्म देखो, ऐसा कुछ नहीं है। आप वाडी वेल्लू के लिए भी ये फिल्म देख सकते हो और आपको उनका इस फिल्म में एक नया अवतार देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया और डायरेक्टर की तारीफ करी। ओवरऑल कुल मिला के ये एक अच्छी फिल्म है, बेहतरीन फिल्म है। 2.5 घंटे आपके कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। बस मुझसे भी ये गलती होगी कि मैं भी इस फिल्म को लेट देख पाया, या मुझे कल ही पता चला, इसलिए मैंने कल ही फिल्म देख ली और आज मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बस ये था मेरा रिव्यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जैसे कि मैं बता सकूँ कि आपने ऑलरेडी भी फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।